हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल के अंदर एक न्यू और ख़ास वीडियो लेकर आया हूं। ऐसे क्वेश्चन जो मेरे से एमआईएस इंटरव्यू में पूछे गए थे, आज वे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं। हो सकता है कि आपसे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमआईएस इंटरव्यू के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे से जो पूछा गया था वो है, मेरे पास एक टेबल है जहाँ पर कुछ डेजिग्नेशन है एम्प्लॉयज़ की, और वहाँ पर मुझे पूछा गया कि यहाँ पर टोटल जो एमई डेजिग्नेशन है वो इसमें कितनी है। तो उसको काउंट करने के लिए हम यहाँ पर काउंट इफ फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इक्वल काउंट इफ रेंज में आप उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपको डेटा निकालना है। तो मुझे डेजिग्नेशन का जो कॉलम है उसको मैं यहाँ से क्या है सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा क्राइटेरिया डेजिग्नेशन में मुझे एमई जो एम्प्लॉयज़ है टोटल उनको काउंट करना है कितने एम्प्लॉयज़ हैं। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर रिजल्ट मेरे सामने आ गया है। यहाँ पर 4 एम्प्लॉय हैं जो एमई डेजिग्नेशन पर यहाँ पे वर्क करते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी से संबंधित था। मेरे को यहाँ पर 2 क्राइटेरिया दिए गए थे, एमई और दिल्ली सिटी से ऐसे कितनी डेजिग्नेशन है आप उनको काउंट कीजिए। जब भी आपको मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ पर दिए जाते हैं और आपको काउंट करने के लिए बोला जाता है तो आप वहाँ पर काउंट इफ्स फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इक्वल काउंट इफ्स मल्टीपल क्राइटेरियाज यदि आपको दे दिए जाते हैं तो आप वहाँ पे काउंट इफ्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए डबल क्लिक करूँगा माउस की बटन को, क्राइटेरिया रेंज 1 मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे डेजिग्नेशन वाला जो कॉलम है उसको यहाँ से मैं क्या करूँगा सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा क्राइटेरिया 1 मेरे पास है डेजिग्नेशन एमई, इसको मैं करूँगा सेलेक्ट, कॉमा उसके बाद मुझे क्राइटेरिया रेंज 2 में सिटी है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा सिटी वाला जो कॉलम है उसको मैं कर लूँगा सेलेक्ट, कॉमा अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया 2 मेरा सिटी है। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मेरी काउंटिंग होकर मेरे सामने जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाता है। जो दिल्ली सिटी से एमई डेजिग्नेशन पर वर्क करने वाला यहाँ पर एक ही एम्प्लॉय है। तो ये सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसी से पूछा गया, जिसकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा है वो सैलरी मुझको यहाँ पर क्या है काउंट करनी है। उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा काउंट इफ्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे। काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1, यहाँ से मैं क्या करूँगा सैलरी को करूँगा सेलेक्ट, कॉमा अब देखिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया जो मेरे से तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर ऐसे कितनी सैलरी है जो 70,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर मैं 70,000 सैलरी को मैनुअली इंसर्ट कर दूंगा और शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन इंसर्ट करेंगे और एंटर में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर 70,000 से जो सैलरी ज़्यादा हैं वो यहाँ पर 2 हैं। आप देखेंगे एक यहाँ पे 80,000 है और एक 90,000 है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सैलरी पर भी
आप यहाँ उसको आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, क्योंकि मेरे 2 राउंड वहाँ पर इंटरव्यू के हुए थे, पहले बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चंस, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया मेरे से, डेजिग्नेशन BHE पर वर्क करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करो। उसके लिए क्या करना है, सिंपल है। उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए, इसको भी यहाँ से मैं स्लाइड डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे ढंग से। इक्वल साइन इंसर्ट करेंगे, और जब भी इस तरीके से आपसे यहाँ से एक एम्प्लॉय की सैलरी का सम निकालने के लिए बोला जाता है तो आप वहाँ पे सम इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। मैंने टैब की से फंक्शन को इंसर्ट कर लिया है रेंज। रेंज में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डेजिग्नेशन और सैलरी दोनों कॉलम को मैं इस लिस्ट से कर लूँगा सेलेक्ट, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, क्राइटेरिया है BHE डेजिग्नेशन पर वर्क करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनका मुझे सम चाहिए। फिर मैंने कॉमा लगाया। अब मैं दोबारा से जो सैलरी वाला कॉलम है उसको मैं फिर सेलेक्ट कर लूँगा और एंटर में जैसे ही प्रेस करूँगा आप देखेंगे टोटल जो सैलरी है BHE डेजिग्नेशन पर वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ की 1,70,000 यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट होके आ चुकी है। उसके बाद इसी से ही अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, डेजिग्नेशन BE पर वर्क करने वाले जो सिटी एम्प्लॉय जो करनाल से बिलोंग करते हैं उनकी सैलरी का सम निकालिए। तो यहाँ पर एक से अधिक क्राइटेरिया है, तो उसके लिए मैं सम इप्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए सम रेंज में पहले क्या करना है, जहाँ पर आपका सम है यानी कि जहाँ पर सैलरी है सबसे पहले आप उस कॉलम को कर लेंगे सेलेक्ट, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1, जो रेंज है क्राइटेरिया 1 की यानी डेजिग्नेशन वाला जो कॉलम है उस कॉलम को मैं करूँगा यहाँ से सेलेक्ट, कॉमा। क्राइटेरिया 1 क्या है मेरा, BE, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में मेरे पास सिटी है तो यहाँ पर जो सिटी वाला कॉलम है उसको मैं कर लूँगा यहाँ से सेलेक्ट, कॉमा। और क्राइटेरिया 2 में करूँगा करनाल को सेलेक्ट, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे 70,000 यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट होकर आ चुकी है। जो एम्प्लॉय BE डिपार्टमेंट्स में जो करनाल सिटी से बिलोंग करते हैं उनकी जो टोटल सैलरी का जो कैलकुलेशन हमारे सामने आया है वो 70,000 यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया वो ये था, मैं आपको अगली सीट पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर क्या था कि मेरे को कोई भी 5 नाम यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट करनी है। कोई भी 5 मैं नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद कॉपी और यहाँ से पेस्ट। क्वेश्चन ये दिया गया था मेरे को अगला कि आपको यहाँ से इस लिस्ट में से 5 एम्प्लॉइज की सैलरी कैलकुलेट करनी है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है। ऐसे इसमें उनका मुझे सम कैलकुलेट करना है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सम इफ फंक्शन का प्रयोग करूंगा, क्योंकि सम की यहाँ पर बात हो रही है तो मैं यहाँ पे सम इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे, इक्वल सम इफ्स। सम रेंज में सबसे पहले मैं यहाँ से सैलरी वाले कॉलम को करूंगा सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारे पास है। यहाँ पर क्योंकि मेरे से सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जिनकी सैलरी, तो यहाँ पर क्राइटेरिया में भी मैं दोबारा से इसी कॉलम को कर लूँगा सेलेक्ट, फिर लगाऊंगा कॉमा और शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन,
और यहाँ पर हम 30,000 इंसर्ट करेंगे डबल कोटेशन शिफ्ट के साथ और ब्रैकेट क्लोज, और एंटर में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट जो है अभी आपको यहाँ पर 0 दिखाई देगा। इसका रीज़न क्या है, यही गलती मेरे से वहाँ पर हुई थी। यहाँ पर मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, तो यहाँ पर जो कंडीशन है मुझे वो ग्रेटर देन यानी कि सिंबल जो है वो यहाँ पर शिफ्ट के साथ यूज करना होगा और 30,000 फिर डबल कोटेशन को हम करेंगे बंद और एंटर में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है उनका जो सम है, आप देखेंगे यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज़ का जो सम है वो निकल के यहाँ पर आ चुका है, जिनमें से उनका जो सम है वो 1 लाख रुपीज़ के बराबर है। तो यहाँ पर जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा थी उनका यहाँ पे सम जो है वो कैलकुलेट होके आ गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सम कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपको इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन दी जाती है अमाउंट्स के बिहाफ पर कि 30,000 से ज़्यादा या आपको कोई और भी अमाउंट यहाँ पर दी जा सकती है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से सम इफ फंक्शन का प्रयोग करके बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सैलरी को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया वो है वी लुकअप। दोस्तों आप जानते होंगे वी लुकअप एक्सेल के अंदर बहुत ही एडवांस फंक्शन है और वी लुकअप जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो हर जगह यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी लुकअप में क्या करना है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की आईडी दी गई है और उनका मुझे यहाँ पे सिटी निकालना है और यहाँ पर एक दूसरी सीट दी गई है जहाँ पर मुझे सिटी को निकालना है। तो देखिए वी लुकअप किस तरीके से आप दूसरी सीट पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इक्वल वी लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय की आईडी कॉमा टेबल एरे में क्या करना है, जहाँ पर मुझे अपने डेटा को निकालना है उस सीट पर मुझे उस टेबल एरे को सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय जो आईडी है वो यहाँ पर 20 के कॉलम में दी गई है और वहाँ पर जो सीट थी वहाँ पर पहले ही कॉलम में दी हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है एम्प्लॉय आईडी आपके पहले कॉलम में होनी चाहिए जहाँ से आप वैल्यू को लुकअप कर रहे हैं, जिसके द्वारा, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय आईडी से ही सिलेक्ट करूंगा, ना कि अपनी टेबल को मैं नेम से सिलेक्ट करूंगा। इस बात का आपको विशेष ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं एम्प्लॉय आईडी से लेकर सिटी वाले कॉलम तक इस रेंज को मैं टेबल एरे के अंदर कर लूँगा सेलेक्ट। उसके बाद फॉर्मूला बार पर मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए आपका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है मुझे यहाँ से सिटी को निकालना है एम्प्लॉय की आईडी के हिसाब से। तो यहाँ पर कॉलम जो नंबर है वो 3 है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी पहले वाले कॉलम में 1, 2 और 3। यहाँ पर मैं 3 टाइप करूँगा कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहाँ पर 0 प्रेस करना है और एंटर आप जैसे ही करेंगे आप देखेंगे आपकी यहाँ पर एम्प्लॉय की जो सिटी है, जिस सिटी से एम्प्लॉय की आईडी है, यहाँ पर उनकी सिटी निकल के आ चुकी है। तो इस तरीके से आप वी लुकअप का प्रयोग एक दूसरी सीट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी आप कर सकते हैं और ख़ासकर यही वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में अधिकतर आपसे पूछा जाएगा। वी लुकअप हमेशा आपको दूसरी सीट से डेटा को आपको लुकअप करने के लिए आपको एक सीट दी जाएगी जहां से आपको डेटा को लुकअप करना होगा। अगला जो क्वेश्चन था वो था पिवट टेबल। पिवट टेबल में मेरे से पूछा गया, यहाँ पर एक मुझे इस तरीके से डेटा दे दिया गया था और मुझे क्या करना था, यहाँ पर दिल्ली सिटी से BHE, ME और PN किस किस सिटी से कितने कितने डेजिग्नेशन पर यहाँ पर एम्प्लॉइज वर्क करते हैं वो मुझे पिवट टेबल के थ्रू यहाँ पर वो डेटा को समराइज करना था। तो सबसे पहले मैंने आप टेबल के किसी भी सेल पर क्लिक कर दीजिए, आपको इंसर्ट टैब पे आना है और यहाँ पे आप
पाइवट पर जाएंगे और यहाँ पर पाइवट टेबल पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा, न्यू वर्कशीट। मैं यहाँ पर न्यू वर्कशीट पे अपने डेटा को क्या करूँगा, BHE और अपने डेटा को यहाँ पर समराइज करूँगा सिटी वाइज। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, डेजिग्नेशन को यहाँ पर रो में ड्रैग किया, उसके बाद मैंने सिटी को ड्रैग किया। अब देखिए यहाँ पर BHE जो एम्प्लॉई हैं डिपार्टमेंट में काम करने वाले दिल्ली से, फरीदाबाद, कन्नौज, मुंबई से यहाँ पर वर्क करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इन्हें ऊपर नीचे भी आप ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं सिटी को नीचे ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैं डेजिग्नेशन कॉलम को लूँगा और इसे वैल्यू में मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी काउंटिंग हो जाएगी और आपको यहाँ पर डेटा जो है समराइज हो जाएगा, किस किस सिटी से, किस किस डिपार्टमेंट से कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, टोटल कितने एम्प्लॉय यहाँ पर वर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मेरे से वहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आसानी से जो डेटा है आप उसे यहाँ पे पाइवॉट कर सकते हैं, अपने डेटा को आसानी से आप समराइज कर सकते हैं। उसके बाद फिर मेरे से कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स पूछे गए, जैसे कि फ़िल्टर, इस डेटा पर मुझे फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो फ़िल्टर अप्लाई करने का जो शॉर्टकट है वो किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+L। तो आप देखेंगे जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift+L प्रेस करते हैं आपके टेबल पर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा और आप देखेंगे आपके प्रत्येक कॉलम के हेडिंग पर आपको इस तरीके से बटन दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो ये था, BHE डेजिग्नेशन को मुझे यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन था वो ये था इसी के अंदर दोबारा से कि सिटी दिल्ली से बिलोंग करने वाले एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे फिल्टर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फिर से मैं ऑल सेलेक्ट को हम अनसेलेक्ट कर देंगे और मैंने सिर्फ दिल्ली को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इस तरीके से अपने डेटा को फिल्टर कर लिया है। BHE डिपार्टमेंट से जो दिल्ली सिटी से बिलोंग करते हैं, जय जिसकी एम्प्लॉय ID ये है और इसकी सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसका जो रिकॉर्ड है यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं फिल्टर को यहाँ से हटाने के लिए इसके बाद दोबारा से मैं अपनी सिटी वाले सेल पर आऊँगा और मैं सेलेक्ट टू ऑल या फिर क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए अब दोबारा से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं डेजिग्नेशन वाले फिल्टर को यहाँ से क्या करूँगा, उसे भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो आपकी जो सीट है वो फिर से पहले जैसी यहाँ पर बन के आ जाएगी। तो इस प्रकार से फिल्टर के अंदर फिल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया मेरे से वो ये था, ड्रैग करने का शॉर्टकट क्या है। ड्रैग करने का शॉर्टकट क्या है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पर VLOOKUP का प्रयोग किया था। अब मुझे क्या करना है, एक तरीका ये होता है कि ड्रैग करने के लिए सबसे जो सिंपल है कि यहाँ पर डबल क्लिक करें, इसके राइट कॉर्नर पर माउस की बटन को आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो आपका जो डेटा है वो ऑटो फिल हो जाता है नीचे की तरफ। पर कई जगह यह विधि काम नहीं आती है, आपको वहाँ पर उसके लिए शॉर्टकट का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट जो होता है वो होता है, आप इस रेंज को करेंगे शिफ्ट और डाउन एरो की से सेलेक्ट और Ctrl+D आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा है वो नीचे फिल हो जाता है। ये इसका शॉर्टकट है डेटा को फिल डाउन करने के लिए। किस तरीके से आप अपने डेटा को शॉर्टकट तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, तो Ctrl+D का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद है, यदि आपको न्यू सीट की यहाँ पे आवश्यकता है, आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए जो शॉर्टकट है मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ Shift+F11 यानी Shift+F11 फंक्शन की आप जैसे ही प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आप देखेंगे यहाँ पे एक न्यू वर्कशीट यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि मैं एक लाइन में यहाँ पे
एक सेल के अंदर कोई लाइन यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए द कंप्यूटर। अब मुझे क्या करना है, इसी सेल के अंदर एक लाइन इसके नीचे भी मुझे लेके आनी है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट होता है, उसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एंटर, यानी कि इसे हम ब्रेक लाइन या रैप टेस्ट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। जैसे मैंने ऑल्ट एंटर प्रेस किया तो मेरा जो कर्सर है वो उसी सेल के अंदर नीचे मूव कर गया है, और आप देखेंगे वो उसी सेल के अंदर मेरा जो डेटा है यहाँ पर आ गया है। यानी ऑल्ट प्लस एंटर ये इसका शॉर्टकट है। यानी कि ब्रेक लाइन करने के लिए एक्सेल के अंदर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था रो। यदि मुझे शॉर्टकट तरीके से रो को सिलेक्ट करना है और वो भी मुझे एक साथ 2 रो को सिलेक्ट करना है, तो 2 रो को सिलेक्ट कैसे किया जाता है शॉर्टकट का प्रयोग करके। देखिए शिफ्ट प्लस डाउन एरो की का प्रयोग करके मैंने ये 2 सेल यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं, और जैसे ही मैं कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ स्पेस बार की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 2 रो हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। और इसी तरीके से यदि इनको मुझे यहाँ से डिलीट करना है तो कीबोर्ड के साथ कंट्रोल माइनस में जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ से 2 जो रो थी वहाँ से डिलीट हो चुकी हैं जो सेलेक्ट थी, और कंट्रोल प्लस यदि हम प्रेस कर देते हैं तो 2 रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाती हैं। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि टाइम को करंट टाइम सिस्टम में है उसको इंसर्ट कराने का शॉर्टकट की क्या है। उसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। देखिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सेमी कॉलन जैसे ही प्रेस करता हूँ, जो करंट टाइम है, प्रेजेंट जो टाइम है सिस्टम का, वो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर यहाँ पे डेट है, वो टाइम नहीं है। अगर करंट डेट आपको इंसर्ट करानी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप के सेल के अंदर यहाँ पर जो है करंट सिस्टम की जो डेट है वो इंसर्ट यहाँ पे हो जाएगी। और टाइम को इंसर्ट कराने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट की प्लस कॉलन। अब देखिए टाइम यदि मुझे सिस्टम के यहाँ पे इंसर्ट कराना है तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर करंट जो टाइम है वो इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो डेट की फॉर्मेटिंग के ऊपर मेरे से पूछा गया। मुझे क्या करना है, ये जो डेट है मैं इसे एक अगली सीट पर लेके चलता हूँ। ये जो डेट मेरे पास है, मुझे मान लीजिए मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ और मुझे ये डेट इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, जैसे आप नीचे सिस्टम में देखेंगे यहाँ पे 2 अक्टूबर, यानी यहाँ पर 3 जो हाफ जो मंथ का नेम वो यहाँ पर आया हुआ है, मुझे ये डेट इस फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं इसको कर लूँगा सेलेक्ट, और देखिए इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए, इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस 1। मैं पहले इस रेंज को कर लेता हूं सेलेक्ट, जिसकी मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। कंट्रोल 1 में प्रेस करूंगा और देखिए कंट्रोल 1 जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट सेल की एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और सबसे लास्ट में कस्टम पे आपको आना है। और देखिए पहले से ही यहाँ पे जो सैंपल में आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे पहले से ही क्या है, डिफॉल्ट में यहाँ पे ये टाइप है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे 2M है वहाँ पे 1M और आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सैंपल में वो जो फॉर्मेट है वो बन के आ चुका है, और आप यहाँ पे ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो डेट है आप आसानी से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि कंपनियों के अंदर जो डेटा का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो अलग अलग मेथड होते हैं डेट की फॉर्मेटिंग करने के, अलग अलग तरीके से डेटा को डेट के फॉर्मेट में रखा जाता है। इस तरीके से आप इन आसानी से क्वेश्चनों का जवाब आप दे सकते हैं। जो क्वेश्चन मेरे साथ पूछे गए थे, ये सीवर्ड एक कंपनी है हरियाणा के अंदर, वहाँ पर ये मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 राउंड मेरे वहाँ पर हुए थे। ये क्वेश्चन बेसिक लेवल के थे और जो कि मुझे पहले से ही आते थे ये वाले क्वेश्चन अच्छे ढंग से। अब देखिए मुझे उनकी कॉल का इंतज़ार है कि कब उनकी कॉल आती है और कब मेरा वहाँ पे सिलेक्शन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।